बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। तो यहाँ पर ये है ना सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह यहाँ पर करीब 4:30 बज चुके हैं, 5-10 मिनट ऊपर होंगे बस। तो हम उठ चुके हैं और लगभग है ना सभी मेंबर्स उठ गए हैं, बस बेटा अभी तक सोया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए कर रही हूँ गर्म पानी। तो उठते ही हस्बैंड एक गिलास गर्म पानी पीते हैं सेंधा नमक डलवा करके। तो यहाँ पर गर्म पानी कर दिया है और सेंधा नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद फिर गाइज मैं बनाऊंगी चाय। तो यहाँ पर 5-10 मिनट हो गई थी पानी पिए हुए, तो सभी के लिए यहाँ पर मैं चाय जो है वो बना दूंगी। और मैंने भी यहाँ पर पानी जो है वो पी लिया था, एक गिलास हल्का हल्का गुनगुना। उसके बाद ही फिर मैं चाय जो है वो बनाने लग गई हूँ। तो मम्मी भी उठी हुई है, मेरी मम्मी की और हस्बैंड की ही चाय बनाऊंगी मैं। पापा जी उठेंगे तब उनकी चाय बनाऊंगी। हालांकि उठे हुए हैं पापा जी, लेकिन वो उठते ही एकदम से चाय नहीं पीते। पहले वो कुछ अपनी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने पानी जो है वो चढ़ा लिया है चाय का। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपनी टेस्ट के अनुसार चीनी और पत्ती। चीनी थोड़ी सी हम है ना ज़्यादा ही डालते हैं, तो थोड़ी सी है ना मीठी पसंद है सभी को, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा चीनी डालते हैं। तो अपनी अपनी है ना पसंद होती है, कोई कम मीठी पीता है, कोई ज़्यादा मीठी पीता है। तो गाइस यहाँ पर चाय मेरी उबल चुकी थी और फिर सभी को मैंने चाय दे दी थी, साथ में बिस्किट भी ले लिए थे, 2-3 बिस्किट ले लिए थे। तो हस्बैंड ने ही लिए थे बिस्किट, तो और किसी ने नहीं लिए। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर गाइज यहाँ पर ये देखिए बेटा भी उठ चुका है, इसको मैंने पिलाया है दूध और ये दूध पी करके अपनी मस्ती में मस्त है। तो ये यहाँ पर खेल रहा है और साथ के साथ फिर मैं सबसे पहले यहाँ पर है ना अपना बेड है जो उसको ठीक कर दूंगी। जितने भी कंबल हैं उन सभी को फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दूंगी। और गाइज आप देख सकते हैं चादर नहीं बिछी बेड के ऊपर। और है ना कल मैंने कपड़े धोए थे तो इस करके अभी तक वो गीली थी। फिर मैंने है ना ये जो ये गर्म है, मतलब आप जो ये खेसे से देख रहे हैं गरम चादरें हैं, ये सिंगल हैं ये। तो फिर मैंने इन्हीं को बिछा लिया था दोनों गद्दों पर, एक उस साइड और एक इस साइड। तो आज जो है सूख जाएगी चादर भी। तो गाइज उसके बाद ही मैं बेड के ऊपर चादर जो है वो बिछाऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी बिस्तरे पड़े हुए थे वो मैंने उठा दिए हैं। और जब तक है ना गाइज कंबल वगैरह पड़े रहते हैं ना बेड के ऊपर, बिखरा पड़ा रहता सामान, तो बड़ा गंदा लगता है। और जब ये सारी चीज़ें उठ जाती है ना, फिर एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ अगर बेड ठीक है तो रूम भी जो है अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक जो है वो लग रहा है। तो यहाँ पर बेड जो मैंने कर दिया था साफ, एक बार इसको झाड़ दूंगी। जितने भी इसके ऊपर छोटे मोटे जैसे कि भाई कुछ ना कुछ खाता बेटा, छोटे बच्चे के घर में तो होता ही है, कुछ ना कुछ खाता पीता रहता ना, तो ये वही गिरा देता है। इस करके इसको मैंने एक बार झड़का दिया है और बेटा यहाँ पर खेलता रहेगा, तब तक मैं अपने दूसरे काम जो है वो कर लूँगी। और इसका ये है गाइस, जब तक मैं जहाँ पर भी मैं काम कर रही होंगी ना, वहीं मेरे पीछे पीछे ये लगा रहता है। अगर किचन में जाऊंगी तो किचन में मेरे साथ साथ रहेगा, अगर रूम में होंगी तो रूम में, मतलब ये है कि जहाँ भी मैं होंगी ये वहीं पर मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देता। और बस यहाँ पर बेटे की मस्ती चली हुई थी और फिर से मैं वापस आ गई हूँ गाइज किचन में। तो लेडीज़ की ड्यूटी जो है किचन की कभी ख़त्म नहीं होती, तो ज़्यादातर टाइम जो है लेडीज़ का किचन में ही निकलता है। तो यहाँ पर फिर से मेरी ड्यूटी हो गई है शुरू। तो झाड़ू पोछा अभी तक मैंने नहीं किया है, बाद में ही करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं खाने की करूँगी गाइज तैयारी। तो यहाँ पर लगभग है ना ये 7:30 बजे का टाइम हो चुका था। तो हस्बैंड की फरमाइश थी कि मूली के पराठे जो है वो बनाए जाएं, तो बस उसी की तैयारी में मैं लग चुकी हूँ। और ये मूली है ना गाइज, हस्बैंड गांव से लेकर के आए थे, पालक मूली और सलगम 3 चीज़ें लेके आए थे। तो बस वे रखी हुई थी 2 दिन की ऐसे ही। तो आज मैं इनके पराठे जो है वो बना दूंगी। तो हस्बैंड ने बोला था कि जो ये मूली हैं ये रखी हुई हैं 2 दिन हो गए हैं, तो इनके पराठे बना लेना।
तो यहाँ पर मूली थी वो मैंने पहले ही धो करके रखी थी, रात को धो दी थी ये, ताकि सुबह तक इनका पानी जो वो अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद यहाँ पर गाइज मैंने इनको अच्छे से कस लिया है। और मूली कसने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है गाइज, क्योंकि इसको मैं है ना नमक डाल करके थोड़ी देर तक छोड़ दूंगी ऐसे ही। और फिर जैसे आटा वगैरह लगाऊंगी या फिर और काम करूंगी ना, तब तक ये अच्छे से पानी जो है वो छोड़ देगी मूली, तो हमारे पराठे जो वो अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल करके एक साइड रख दिया है। और उसके बाद फिर गाइज एक बार अपना काउंटर टॉप जो है इसको कर लेती हूँ साफ। मूली के छिलके वगैरह पड़े हुए थे, तो यहाँ पे है ना जैसे कि आटा वगैरह लगाऊंगी तो स्पेस की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप को कर लिया था साफ। उसके बाद सबसे पहले तो मैं गाइज यहाँ पर अपना मसाला जो है वो करूँगी तैयार पराठे का। तो यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्च हैं जो उनको कट कर लिया है बारीक बारीक। और साथ में मैंने यहाँ पर है ना थोड़ी सी अदरक कद्दूकस कर ली है। और उसके बाद फिर गाइज ये देखिए यहाँ पर जो मूली थी उनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। और पानी जो है इन्होंने छोड़ दिया है, जितना भी इनका पानी निकलना था वो सारा निकल चुका है। क्योंकि है ना नमक में भी पानी होता है, नमक डालने के बाद तो और ज़्यादा पानी हो जाता है, इस करके पहले ही नमक डाल करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है ना बड़े अच्छे पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने निचोड़ ली थी मूली गाइज। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी डाली है मैंने अजवाइन, और थोड़ी सी यहाँ पर जो कलौंजी होती है ना गाइज वो डाल दी है। और थोड़ी सी बिल्कुल यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो गाइज अब मैं इन सभी मसालों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और एक साइड इसको रख दूँगी। और इसके बाद मैंने फिर गाइज आटा पहले ही लगा करके रख लिया था। उसके बाद ही फिर मैंने मूली वगैरह निचोड़ी थी, तो मैंने वीडियो जो है वो शूट नहीं की। तो यहाँ पर आटा लगे हुए भी काफ़ी देर हो गई थी, अच्छे से सेट हो गया था मेरा आटा। और उसके बाद यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ पराठे बनाने गाइज। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली थी, और उसके अंदर जो स्टफिंग है जो मूली की वो मैंने फिल कर दी थी। और उसके बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैं इसको है ना बेल लूँगी गाइज, ताकि ये फटे ना। और थोड़ा थोड़ा जो सूखा आटा है ना वो भी इसके ऊपर डालती रहूँगी, ताकि अच्छे से ये जो पराठा है वो बेल लूँ, इसकी अच्छे से रोटी जो है वो बना लूँ। तो हल्का हल्का हाथ से ही हमें इसको बेलना होता है, अगर टाइट हाथ से बेलेंगे ना तो ये फट जाएगा। तो गाइस चलिए यहाँ पर जो पराठा है उसको मैं बेल लेती हूँ अच्छे से। और इसके बाद फिर जो तवा है वो भी मेरा यहाँ पर गर्म हो चुका था अच्छे से। और यहाँ पर एक पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी है गाइज, गाय की रोटी बनाई थी सिंपल। तो इसको घी लगा करके रख दूंगी, तो मम्मी गाय को दे करके आ जाएंगी। तब तक यहाँ पर मैं अपने पराठे जो है वो बना लूँगी। तो यहाँ पर जो देसी घी है वो ले लिया है मैंने गाइज, तो इसी से पराठे बनाऊंगी। तो घी में है ना बड़े ही टेस्टी पराठे लगते हैं। और बस इसके ऊपर दोनों साइड से लगा दूंगी मैं घी, और इसको है ना अलटते पलटते हुए सेक लूँगी बिल्कुल अच्छे से, दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक। थोड़े से है ना ब्राउन ब्राउन से अच्छे लगते हैं, करारे करारे से अच्छे लगते हैं गाइस। तो बस इनको दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। और इसके बाद फिर सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे दूंगी, क्योंकि उनको लगी हुई है भूख। और उनके खाने के बाद फिर जितने भी और मेंबर्स हैं घर में वो खा लेंगे। तो गाइज यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद मैं तुरंत छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर पूरी गठड़ी जो है वो बांध करके लेके आई थी मैं कपड़ों की नीचे से। मैंने सोचा सबसे पहले जो कपड़े हैं उनको सुखा लेती हूँ, धूप में डाल के आ जाती हूँ। आज धूप अच्छी निकली हुई है और हवा भी नहीं चल रही, तो कपड़े सूख जाएंगे। और है ना अगर मैं झाड़ू पोछे में लग जाती ना गाइस, तो मेरे कपड़े है ना ऐसे ही पड़े रहते, आधी धूप निकल जाती जब तक मैं झाड़ू पोछा करती। तो मैंने बस यही सोचा कि जो झाड़ू पोछा वो मैं बाद में ही करूँगी, सबसे पहले कपड़ों वाला काम जो है वो निपटा लेती हूँ।
तो बेटा यहाँ पर छत पे खेल रहा गाइज, मम्मी भी बैठी हुई हैं धूप में, और इस साइड पापा जी बैठते हैं, जो आप ये चेयर देख रहे हैं ना, इस साइड पापा जी रहते हैं, और दूसरी साइड हम लोग बैठ जाते हैं धूप में। हस्बैंड भी आए हुए हैं छत पे, तो बस हम सभी छत पे आ गए थे, और फटाफट से मैं जितने भी कपड़े हैं उन सभी को फैला देती हूँ, और सारे ही गीले पड़े हैं। बस मौसम कुछ ऐसा ही चला हुआ है, एक दिन बारिश होती है, एक दिन धुंध होती है, कोहरा होता है, और एक दिन जो है धूप अच्छी खासी निकल आती है। तो आजकल मौसम का कुछ भी पता नहीं है। और ये देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े जो है फैला दिए हैं, जितने भी रस्सी के ऊपर आए, और जो मतलब रह चुके हैं कपड़े उनको मैं दीवारों पर सुखा दूंगी, क्योंकि रस्सी जो है छोटी पड़ गई थी। तो जितने कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए थे रस्सी के ऊपर, बाकी बचे हुए कपड़े मैंने साइडों में दीवार के ऊपर डाल दिए हैं। सामने यहाँ पर है ना धूप अच्छी खासी रहती, इस करके यहाँ पर डाल दिए थे। और गाइज उसके बाद फिर मैं लग चुकी हूँ छत की साफ सफाई करने। तो छत पे भी काफ़ी कूड़ा कचरा हो गया था, इसको एक बार मैं है ना साफ कर दूंगी, उसके बाद ही नीचे जाऊंगी, नीचे का काम निपटाऊंगी। और कुछ तो यहाँ पर जैसे मूंगफली वगैरह खाते हैं ना गाइस, तो उसके छिलके वगैरह पड़े हुए थे। और कुछ फिर है ना यहाँ सामने लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो उनके छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हैं। बेटा है ना उनको उठा उठा कर फेंक देता, पूरी छत के ऊपर फैला देता, इस करके भी है ना कूड़ा कचरा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं है ना 2-3 दिन में एक बार अपनी छत जो है उसको साफ कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पर लगभग मैंने है ना पूरी ही छत पे अपनी झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर ली है। बस जो ये कूड़ा कचरा है इसको उठा लूंगी। और कुछ लकड़ियां यहाँ पर मैंने है ना धूप में रख दी हैं गाइज, ताकि ये सूख जाए तो हम चूल्हे के ऊपर रोटी वगैरह बना लें। हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है चूल्हे की रोटियाँ, तो थोड़ी सी मैंने धूप की साइड रख दी थी। और जो भी यहाँ पर कूड़ा कचरा था वो सारा मैंने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया था। और उसके बाद गाइज यहाँ पर ये है ना मायके जाने से पहले ग्रोसरी आई थी, तो बस उसी को मैं अरेंज करूँगी। जो भी मुझे सबसे पहले तो इस सारे सामान को मैं खोल लूँगी, एक बार चेक कर लूँगी क्या क्या सामान आया हुआ है, फिर मैं अपनी प्लेस पर इसको लगा दूंगी, डिब्बों के अंदर फिल कर दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 10-15 केजी के करीब चीनी थी गाइज, प्रॉपरली मुझे याद नहीं है कितनी थी, तो इसको मैंने खोल लिया है और इसी के अंदर डालती हूँ गाइज। और 1 महीने की ग्रोसरी है ये, 1 महीने का सामान लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चीनी है जो इसको डाल दूंगी, कुछ पहले की भी बची हुई है चीनी, 1-1.5 किलो चीनी बची हुई थी पहले की, तो उसी के अंदर मैं डाल दूंगी गाइज। और जो फिर बच जाएगी ना गाइज चीनी, उसको फिर मैं जो ये कट्टा है इसी के अंदर बांध करके इसको रख दूंगी, अच्छे से बांध दूंगी ताकि चींटियां वगैरह ना इसके अंदर घुस पाए। और जो रस्सी इसके ऊपर मतलब बंधी हुई आई थी ना गाइस, तो उसी के साथ मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया है। और इसके बाद यहाँ पर बेटा भी आ गया था साथ के साथ गाइज, उसको चाहिए थी चीनी, तो उसने यहाँ पर चीनी जो है वो ले ली थी थोड़ी सी। मैं उसको मना भी कर रही थी लेकिन वो मान नहीं रहा था। और उसके बाद ये देखिए गाइज, यहाँ पर ये 1-1 केजी के घी के पैकेट हैं, वीटा घी है ये। और इसके बाद जो ये आप कट्टा देख रहे हैं, बोरी देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी मिर्च मसाले होते हैं वो है गाइज। तो यहाँ पर ये हल्दी है, जीरा है, और यहाँ पर ये है गाइज मिश्री। तो मिश्री के अब की बार है ना छोटे छोटे से पैकेट आए हुए थे, ये 1 किलो थी, आधा किलो के थे शायद ये पैकेट, तो 4-5 पैकेट थे, शायद 2 केजी थी। और साथ में यहाँ पर सर्फ वगैरह था, टाइड का सर्फ था गाइज। और यहाँ पर ये बेसन था, 1 पैकेट बेसन का था। और 1 पैकेट यहाँ पर जो कपड़े धोने की साबुन होती है ना गाइज वो थी। और 2 यहाँ पर टाटा नमक होते हैं, जो 2 पैकेट थे यहाँ पर टाटा नमक के। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ पर ये तेल की, सरसों के तेल की बोतल थी 2 लीटर की। और साथ में फिर यहाँ पर सेंधा नमक है जो वो भी था।
एक पैकेट था ये सेंधा नमक, और एक पैकेट था ये यहाँ पर बिस्किट का, और यहाँ पर ये बड़े वाला चाय का पैकेट था, जो चाय पत्ती है ना उसका पैकेट था। साथ में फिर यहाँ पर जो हरी मूंग की दाल होती है ना गाइज वो थी, और साथ में यहाँ पर जो पीली मूंग की दाल होती है ना गाइज वो थी। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक डिब्बी थी हींग की, MDH हींग, और एक थी इलायची पाउडर। तो गाइज जो जो सामान मैं निकालती जा रही थी वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती जा रही थी कि ये सामान जो है लेकर के आए हैं। और एक पैकेट यहाँ पर था ये रस का, तो ये बेटे ने पहले ही निकाल लिए थे गाइज। तो गाइज आज का वीडियो करूँगी मैं अपना यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर।